इधर मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र हंगामे शोर शराबे के बीच 1.5 दिन में 4 घंटे में सिमट गया। पहले दिन आदिवासी दिवस पर छुट्टी तो दूसरे दिन ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब सत्ताधारी बीजेपी ने उसी अंदाज में दिया। हंगामे शोर शराबे के बीच सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दिलवाई, अनुपूरक बजट को पास करा लिया। ये हंगामा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च सदन का है, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जहां विधायकों को प्रदेश की जनता की आवाज उठाने के लिए भेजा जाता है। पर इस हंगामे और शोर शराबे ने जनता की आवाज को दबाकर रख दिया। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे ही दिन हंगामे की वजह से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। ये सबसे छोटा सत्र रहा, जो 1.5 दिन में सिर्फ 3 घंटे चला। ओबीसी और दलितों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने सदन में जमकर हंगामा किया। प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े वर्ग ओबीसी और दूसरे बड़े वर्ग आदिवासियों के मुद्दे पर मचे हंगामे का सत्ताधारी बीजेपी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। क्या मूर्ख समझते हो सबको? आपका ये पाखंड हम चलने नहीं देंगे किसी भी कीमत पे। पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने के इनका ये जो कदम है वो निंदनीय है और पिछड़ा वर्ग ने छोड़ेगा नहीं। वैसे इस बार विधानसभा सत्र में चर्चा प्रदेश में बाढ़, जहरीली शराब से मौत, दलित अत्याचार पर होनी थी, लेकिन आदिवासी दिवस और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मचे हंगामे ने बाकी सारे मुद्दों को गौण कर दिया। दूसरे दिन सत्र की शुरुआत में महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर पूछे गए सवाल पर चर्चा के वक्त नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मुद्दा उठाया। इसे लेकर सदन में हंगामा तब शुरू हो गया जब वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ये कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम कमलनाथ सरकार के समय बढ़े थे। इसके बाद कोरोना से जुड़े जरूरी सवाल आने से पहले प्रश्नकाल की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विधानसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण पर मचे हंगामे ने पूरे विधानसभा सत्र को ही खत्म कर दिया। 16 साल इनकी सरकार थी, इनने कब पैरवी की? पहले भी इन्होंने पैरवी नहीं की। इनकी मंशा स्पष्ट नहीं है, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण लागू हो। और इसलिए अगर ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला तो इनके गलत जवाब के कारण, गलत उत्तर देने के कारण ये आरक्षण नहीं मिला। वैसे तो विधानसभा का मानसून सत्र 12 अगस्त तक प्रस्तावित था, लेकिन सत्र के 2 दिनों में जो कुछ घटा उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस ने प्रदेश की 47 आदिवासी बाहुल्य विधानसभा सीट और ओबीसी के 52% आबादी को लेकर अभी से 2023 के चुनाव की नींव रख दी है। कांग्रेस जहां इन मुद्दों को सदन से बाहर सड़क पर ले जाने की तैयारी में है, तो बीजेपी सरकार कोर्ट के जरिए खुद को इस वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी बताते हुए कांग्रेस के खिलाफ काउंटर अटैक की तैयारी में है। लेकिन सियासी दांव-पेच के बीच सबसे बड़ा सवाल ये, इस तरह के सत्र से जनता को कितना लाभ हुआ। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।